जिम्मेदारान, अजला के जिम्मेदारान, पिंडाल में मौजूद मेरे गैरतमंद, जुर्रतमंद, दिलेर और मुजाहिद साथियों, आज के इस अजीम शान फ़कीदुल मिसाल इज्तमा के इनेकाद पर मैं मकामी जमात को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारगाहे खुदाबंदी में दुआगू हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए। असल बयान मेरे और आपके कायद मिल्लत इस्लामिया का होना है और हम सब उसी के इंतज़ार में हैं। मैं आपके और अपने कायद के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक बात का इआदा करना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस चीज़ की कि आज से 13-14 साल कबल पाकिस्तान के एक शख्स के बारे में मेरे कायद ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं, ये इस्लाम का नुमाइंदा नहीं, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं। जब मेरे कायद ने ये बात फरमाई उस वक़्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया है लेकिन उम्मत मुस्लिमा का नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छे भले मुसलमान को यहूदियों का एजेंट कहने का क्या माना। लेकिन हम न रुके, हम न थमे, हम न दबे और हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे और उस दीन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, अवाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत का मुकाबला करते रहे। यहां तक कि 25 जुलाई 2018 को एक जाली मैंडेट देकर उसको मुल्क का वजीर आजम बनाया गया तो हलफनामे में खातमुन नबीयीन का लफ्ज न पढ़कर उसने साबित किया कि वो मदीने के रियासत का नाम झूठ पर लेता है। 1 करोड़ नौकरियों का जनाजा निकाल कर उसने साबित किया कि वो आवाम का दुश्मन है। 50 लाख घरों का जनाजा निकाल कर उसने साबित किया कि वो आवाम का दुश्मन है। अपनी पहली काबीना में कायदियानियों को शामिल करके उसने साबित किया कि वो मदीने के रियासत का नाम झूठ पर लेता है। गुरु नानक के कब्र पर सर ढांक कर जाना, मदीना मुनव्वरा नंगे सर जाकर उसने साबित किया वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है। खत्मे नबुव्वत की मुनकिर, रसूलुल्लाह की मुनकिर, शातिमे रसूल आसिया मलूना को रिहा करके उसने साबित किया वो इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है। आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, लॉन्ग मार्च किए, मिलियन मार्च किए, आपने हौसले नहीं हारे। यहां तक के उस यहूदी एजेंट के इक़्तिदार को जमीन पोस कर दिया। बल्कि आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है और मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में इस यहूदी एजेंट से मुकाबला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? और अमेरिकी बयानी का ड्रामा करके, एक टांग पर गोली के ड्रामे करके, दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर खड़े लोगों को गोलियां मुंह में लगती है, बाजू में लगती है। ये अजीब गोली है कि पांव को जाकर चूमती है। फिर जब मीडिया पे आता है, कैमरामैन कहता है कि कम से कम ये टांग आपने नहीं हिलानी, तुम उसकी टांग हिलाने से क्या रोकोगे? जमीयत के कारकुनों ने उसको टांग से पकड़कर इक़्तिदार से बाहर खींच दिया है, वजीर आजम हाउस पर कब्जा कर लिया है, गवर्नर हाउस
पर जमीयत का जियाला बिठा दिया है। अब इंशाअल्लाह ऐवान सदर पर और वज़ीर आला हाउस पर जमीयत उलमा इस्लाम के ये जियाले राज करेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? मुबारकबाद इस बात की कि आपका बयानिया जीत गया। अमर बिल मारूफ की आयत पढ़ता है, कंटेनर पर लिखता है, उसी कंटेनर से दख्तरान कौम को नचाता है, उसी कंटेनर से ढोल और थाप पर कौम को नचाता है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौम की बच्चियों को नचाना ये इस्लाम है? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। क्या कंटेनर से म्यूजिक चलाकर कोई मदीने की रियासत कायम कर सकता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सही इस्लाह और तशरीह कर सकता है? जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की गलत तशरीह करे, जो अमर बिल मारूफ की गलत तशरीह करे, जो मदीने की रियासत की गलत तशरीह करे, जिसके गुमाश्ते ये कहें कि अगर ये हमारे बेडरूम में भी आ जाए तो हमें कोई हार नहीं, हमारी मां से जिना कर ले तो भी कोई हार नहीं, अगर ये नबुव्वत का दावा करे तो भी कोई हार नहीं, जो कहे कि ये वक्त का पैगंबर है, हम ऐसे झूठे मदीने के रियासत का नाम लेने वाले पर लानत भेजते हैं। पहले भी ऐलान बगावत किया था, आज भी बगावत करते हुए कायदे मिल्लत इस्लामिया के हाथों पर बैचत करते हुए यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह इस फितना खान का मुकाबला करेंगे। आप मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? मुर्दा जब मर जाता है उसके बाद दफनाने तक कुछ प्रोसीजर्स मुकम्मल करने होते हैं। गुस्ल भी देना होता है, कफन भी देना होता है, जनाजा भी पढ़ना होता है, कब्र में भी उतारना होता है, फिर 3 दिन रस्म कुल भी चलती है। ये मर तो गया है, अब इंशाअल्लाह रस्म कुल पढ़कर इसको अपने आबा व अजदाद तक पहुंचाएंगे और इस मुल्क को हकीकी मानाओं में इस्लामी फिलाही रियासत कायदे मिल्लत इस्लामी जो इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान के क़यादत में बनाएंगे। आप तैयार हैं? मैं तो हैरान हूं, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग इससे मदीने की रियासत की कैसे तवक्कुर कर बैठे हैं। जिसके अपने बेटे यहूदियों के घर में पल रहे हों, जिसके अपने बेटे यहूदियों के स्कूल में पढ़ रहे हों, जो पूरा दिन घड़ी चोर, तोशाखाना चोर और फिर इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस में अमेरिका से पैसे लेने वाला, हिंदुस्तान से पैसे लेने वाला, इस्राइल से पैसे लेने वाला लोग, मैं लोगों की सोच पर हैरान हूं कि एक बंदे को जो घड़ी चोर है, जो तोशाखाना चोर है, जो अमेरिका से पैसे लेने वाला, जो इस्राइल से पैसे लेने वाला, जो हिंदुस्तान से पैसे लेने वाला, जिसके बच्चे आज भी यहूदियों के घर में, जिसके बच्चे आज भी यहूदियों के स्कूल में, जिसके पीछे चलने वाले उसके लिए दावेदार हैं कि ये वक्त का पैगंबर है, जिसके लिए कहते हैं कि ये हमारे बेडरूम में भी आ जाए तो कोई आर नहीं है, उससे इस्लाम की, मदीने की रियासत की, अमर बिल मारूफ की उम्मीद वाबस्ता किए बैठे हैं। और वही लोग उसको, सुनो जरा सुनो, वही लोग उसको इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं और जिस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 या 2000 नहीं, 1 लाख या 2 लाख नहीं, 15 लाख उलमा ने जिसके हाथों पर बैअत की है, लाखों हुफ्फाज ने जिसके हाथों पर बैअत की है, लाखों मुफ्तियान ने जिसके हाथों पर बैअत की है, उसको गालियां देते हैं, उनको दावत फिक्र दे रहा हूं कि सुन लो, अब भी वक्त है, आ जाओ मेरे कायद के हाथों पर बैअत कर लो, वरना याद रखो ये उलमा का इमाम मौलाना फजलुर रहमान
ये मुफ्तियों का इमाम मौलाना फजलुर रहमान, ये हुफ्फाज का इमाम मौलाना फजलुर रहमान हमारी रेड लाइन है। अगर किसी ने हमारे कायद पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो अल्लाह की कसम जमीयत के ये अबाबिल उनसे हिसाब बराबर करेंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? मैदान में निकलने के लिए तैयार हैं? अपने कायद के क़यादत में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? 12वां खिलाड़ी कहते थे कि 12वां खिलाड़ी है। आज तुम जिसको 12वां खिलाड़ी कहते थे वो मुल्क के अहम तरीन मनासिब के फैसले कर रहा है। आज मुल्क की हुकूमत मेरे कायद के मरहून मिन्नत है। आज वज़ीर आज़म के फैसले मेरे कायद के मरहून मिन्नत हैं। और इत्मीनान रखो, एतमाद खैर मुतसलसल रखो, इसी तरह बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इसी मर्दे कलंदर मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के फर्जंद के क़यादत में इस मुल्क को हकीकी मानाओं में इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी, आप मौलाना के क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यहूदी एजेंटों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? दीन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है? और अपने कायद के हुक्म पर अपने जानों का नजराना देने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? जरा खड़े होकर मुझे बताएं, जरा खड़े होकर मुझे बताएं, जरा खड़े होकर मुझे बताएं। तो फिर अगर इजहार इस्तिबदाद के माने बगावत है, अगर बेजारी है बेदात के माने बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ। मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, दिल आजाद, दम आजाद, जा आजाद होता है। तो सुन लो, इंशाअल्लाह इस खैबर पख्तूनख्वा से इस यहूदी एजेंट के इक़्तिदार का जनाजा पढ़ने तक हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये मेहनत, हमारी ये स्ट्रगल, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। और इंशाअल्लाह इस सूबे से इनके इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर सुख का सांस लेंगे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग।